अगर तुमने इस वीडियो में ये सोच के क्लिक किया है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम टेबल बताने वाली हूँ, जिसमें तुम्हें 4 बजे उठ के सबसे पहले फिजिक्स पढ़नी चाहिए, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये सारे टाइम टेबल्स 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए ठीक होते हैं, बट उससे आगे जिन्होंने सच्ची में कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करनी है, उनके लिए टाइम टेबल का कोई काम नहीं है। बट कुछ एक्चुअली ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हारी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो तुम्हारे डेली टाइम टेबल में होना जरूरी है। उन्हीं पॉइंट्स को स्टूडेंट्स जनरली मिस कर देते हैं और उन पॉइंट्स के पीछे भागते हैं जिनकी शायद जरूरत ही नहीं है। तो इनको हम पॉइंट्स में डिस्कस कर लेंगे ताकि तुम्हारे लिए आसान हो, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। पॉइंट है स्लीप और वेकअप साइकिल को फिक्स करना। देखो, तुम्हारी बॉडी का एक अभी एक साइकिल होता है। इतने बजे तुम अगर 11 o'clock तुम सोते हो तो वही टाइम पे सोओगे। एकदम से तुम रात को 2 बजे उठ के बुक लेके बैठ जाओगे, तुम पढ़ नहीं पाओगे। एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 1 महीना पढ़ लोगे, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो मिनिमम 2 years लेता है। उसके लिए स्लीप और वेकअप साइकिल फिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट इज टेक टफ सब्जेक्ट आफ्टर यू वेक अप। जब सुबह तुम उठते हो उसके बाद तुम बहुत फ्रेश फील करते हो। ये तुम्हारा सबसे गोल्डन टाइम है पूरे दिन का, जिसमें तुम मैक्सिमम फोकस्ड हो, मैक्सिमम प्रोडक्टिव हो। तो इस टाइम पे अगर तुम टफ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ आएगा और तुम जल्दी से उसे खत्म भी कर लोगे। इसके बाद तुम्हारा दिन बहुत इजी लगेगा तुम्हें और प्रोडक्टिव हो जाओगे बाकी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। अदरवाइज अगर तुमने टफ टॉपिक की बात के लिए छोड़ दिया और तुम वहीं पे बोर्डम फील कर रहे हो तो वो काम कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और तुम फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाओगे। डू नॉट स्टडी फॉर लॉन्गर आवर्स एट अ टाइम। और ये मेरे साथ भी होता था। बीइंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑब्वियसली तुम्हें 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ता है। और जब मैं पढ़ती थी जैसे, और मैं पूरे पिछले कंटिन्यूसली 1 महीने से 12 घंटे पढ़ रही हूँ, 13 घंटे पढ़ रही हूँ, फ्रॉम 15 आवर्स 12 13 एवरेज। उसके बाद एक दिन मुझे इतना बर्नआउट फील होता था जैसे कि एक ब्रेन के पास एक लेयर सी बन गई फॉक्योर, मेरा दिमाग नहीं समझ पा रहा है एंड इट्स बेगिंग मी, मुझे माफ कर दे भाई, मेरा इतना दिमाग, थोड़ा रेस्ट। इसमें तुम्हारे 1-2 दिन वेस्ट हो जाएंगे। तो इससे बेटर है तुम अपने बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहो ना। क्यों इस बर्नआउट के ट्रैप में पड़ना है? बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहो तो हमारा माइंड फ्री फील करेगा, स्टडीज भी अच्छे से होंगी। फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर डिटेल ऑफ एवरीथिंग यू डू इन अ मंथ। तुम एक प्लानर टाइप बनाओगे जिसके ऊपर हर रोज का तुम्हारा लिखा होगा ऑलरेडी डिसाइड कि फिजिक्स में तुमने इस दिन इस तारीख को क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, उसके अंदर कौन से सब टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सेम फॉर केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जब तुम 1 महीने बाद अपने उस प्लानर को देखोगे तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगी और डिसिप्लिन और डेडिकेशन होगा टू डू दैट सेम फॉर द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। फिफ्थ पॉइंट है ड्रिंक वाटर एंड हैव अ हेल्दी डाइट। ये दिखने में ये बहुत सिंपल पॉइंट लग रहा होगा, बट एक्चुअली जब आप पूरा दिन टाइमली पानी पी रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी अलग होती है, फोकस होता है और जो आपने पढ़ा वो आपको लॉन्गर टाइम के लिए याद रहता है। और बाई चांस अगर आप बीमार हो गए और 4-5 दिन उसी में लग गए बीमार होने में, उसमें चलो कंप्लीट बैकलॉग तो बना ही बना, उसके साथ जो दिमाग खराब होता है अलग, और उसी के गिल्ट के अंदर जो आप दब जाते हो उससे और टाइम वेस्ट। पॉइंट है हैव अ फ्रेश स्टार्ट इन द मॉर्निंग। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा जो बिना नहाए बिना ब्रश किए ऐसे बैठ जाते हैं नोटबुक्स लेके। तुम प्लीज उन सब में मत आना, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तुम सुबह सुबह नहा के पढ़ाई करोगे, तुम्हारा ब्रेन मोर एक्टिवली वर्क करेगा, तुम ज्यादा रिकॉल कर पाओगे, ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे। वरना तुम इधर कभी अपने बेड को देख रहे होगे जिसमें ऑलरेडी चादर इधर उधर हो रखी है, तुम्हारी बुक्स कहीं और पड़ी है, उसी में तुम्हारा इतना दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। 8 पॉइंट है कंप्लीटली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर आस पड़ोस के लोग। यू शुड नॉट नो कि तुम्हारे आस पड़ोस की आंटियां कहाँ, उनके बच्चे कहाँ घूमने जा रखे हैं, उनके स्कूल में कौन से एनुअल फंक्शंस हो रहे हैं। तुम्हें आस पड़ोस की जो बातें होती है इन सबसे बहुत दूर रहना। इवन तुम्हारे घर पे भी तुम्हारे कोई कजन है जिनकी छुट्टियां पड़ी हुई हो, तुम्हारे घर आ रहे हैं, प्लीज अपने पेरेंट्स को बोल देना कि वो इस तरीके का इन्वायरमेंट बना के रखे कि उन्हें कोई भी डिस्टर्बिंग इंसान घर पर ना आए। किसी के छोटे कजन होते हैं वो आके चीखने लग जाते हैं तो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सब चीजें मत करना, स्पेशली फॉर दोस्त जो घर पे रह के पढ़ाई करते हैं। 8 पॉइंट है रिवॉर्ड योरसेल्फ, एंड ये पॉइंट बहुत 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 जरूरी है, जो आपको अंदर से आपको मोटिवेशन आएगी दैट यस यू हैव टू डू इट, तुम्हें डिसिप्लिन रखेगा, डेडिकेटेड रखेगा टुवर्ड्स योर स्टडीज। तो मुझे बर्गर्स ज्यादा पसंद है मोर देन पिज्जा। तो जिस दिन एग्जाम संडे को टेस्ट होता था उसके बाद मैं घर जाती सबसे पहले बर्गर खाती थी और उसकी जो सेटिस्फैक्शन मिलती थी ना, दैट इज लिटरली एट अनदर लेवल। है कंप्लीटली कट योरसेल्फ फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड, फोन, टीवी, नेटफ्लिक्स एंड ऑल। तुम्हारे पास पेपर के बाद इतना टाइम हो जाएगा ना, तुम्हारी जो बची हुई ख्वाहिशें यादें होंगी उस टाइम जो तुम प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाए उसे बाद में कर लेना। जो सी भी सीरीज देखनी हो बाद में देख लेना। इतना टाइम होता है ना कि तुम सीरियसली बोर हो जाओगे। जो टाइम जिस काम के लिए डेडिकेटेड है उस टाइम पर वही काम करो। 10th पॉइंट है यूट्यूब स्ट्रैटेजी वीडियोस को बहुत कम देखो या तो फिर मत देखो, क्योंकि एक्चुअली में तुम अपने टीचर्स को फॉलो करो। तुम्हारे टीचर्स भी ये सब बताते हैं, बट स्टिल स्टूडेंट्स कम एंड आस्क इन यूट्यूब। किसी को जरूरत सच्ची में होती है और मेजोरिटी ऑफ को नहीं होती है जरूरत। अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो तो आपको सब कुछ बताते हैं जो जरूरी है, जो उनकी स्ट्रैटेजी जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स जिनको एक्चुअली में जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता, वो यूट्यूब में इन अ वीक आप आइए और कुछ सर्टेन ड्यूरेशन के लिए आके आप कुछ वीडियोस देखिए जिस टाइप के टॉपिक्स के आपको वीडियोस। अदरवाइज मत आओ यूट्यूब पे। जो भी तुम्हारे डाउट्स है ऑफलाइन जाते हो तो अपने सर से पूछो, ऑनलाइन हो तो भी आपको सर बता देंगे। यूट्यूब में मत आओ, यहाँ पे तो सभी स्ट्रैटेजी देते हैं, मैं भी देती हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। व्हेन आई वाज इन 11th क्लास तो एकदम से सडन चेंज आ गया था 10th से लेकर 11th तक। कहाँ मैं स्कूल गोइंग नी वाली बच्चा से लेकर एक सीरियस टाइप ऑफ स्टूडेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एकदम अलग इन्वायरमेंट था मेरे लिए। मतलब ही नहीं आता था ये क्या हो रहा है एकदम से। एक चैप्टर में मजे से बैठ के हार्ट के डायग्राम्स बना रही हूँ क्लास 10th में, और 11th क्लास में स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स भी मुझे न्यूटन्स लॉज ये सब मुझे समझ ही नहीं आते थे। तो उस टाइम पे मेरे को एंजाइटी हो गई थी और पैनिक अटैक आया था, और उस टाइम मुझे पता नहीं था इनका मतलब क्या होता है या फिर ये मुझे क्यों हो रहा है। सब प्लीज तुम्हारे साथ ना हो, इसके लिए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, जो सिंपल से पॉइंट्स हैं, अपने 20 से 25 मिनट निकालो जिसमें योगा करो, वॉक करो, जो तुम बैडमिंटन खेलो, जो तुम बहुत अच्छा लगता है, जिससे तुम्हारा ब्रेन फ्रेश हो जाता है, उसे करो। तुम ये मत सोचो कि भाई 20 मिनट वेस्ट हो रहे हैं और नहीं मैं नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, इससे तुम्हारी रादर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है।
सेकंड पॉइंट है, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। हम मतलब 6 घंटे 7 घंटे सो जाओ यार, कोई लिटरली नहीं फर्क पड़ता, 7 उससे ज्यादा भी मत कर देना, 6-7 घंटे सो जाओ। 4 घंटे सोती थी ये सोच के कि अपना टाइम बचाऊंगी, उससे क्या हुआ 11th क्लास में मुझे पैनिक अटैक और एंजाइटी होगी। और नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप, वो उतनी ही जरूरी है जितना आपका पढ़ना जरूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। 10 पॉइंट्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे अपनी डेली टाइम टेबल में इन सारे पॉइंट्स को ऐड करना। और किसी और टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। बाय। और ये भी लिख देना कि तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं, ऑनेस्ट दे देना, नहीं हेल्पफुल थी तो ना लिख देना।